तो नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड बाय करियरविल। मैं शुभम सिंह, आपका जीए एजुकेटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं हम लोग। मुद्दा ये है कि आने वाले समय पे आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है। आप कहोगे कि सर अभी तो प्रीलिम्स है, मेंस में तो वक्त है, मेंस तो जून में होगा। पहले तो हम प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आरबीआई असिस्टेंट 2026 के लिए आपको अपनी जीए की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है एंड कौन कौन से मंथ्स के जीए के टॉपिक्स को कवर करना है, ये तमाम बातों को आज इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट 2026 का पेपर होने वाला है, जहां पे आज के इस सेशन में हम लोग जनरल अवेयरनेस है ना कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल 650 वैकेंसीज के ऊपर आपको फाइट करने हैं, 650 सीट्स के ऊपर आपको फाइट करना है। ठीक है। एग्जाम डेट की बात करूं तो प्रीलिम्स का एग्जाम 11 अप्रैल को है और उसके बाद मेंस का एग्जाम 7 जून को है। ठीक है। तो आप देखोगे अप्रैल को 11 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और इसका रिजल्ट लगभग 15 से 20 मई को आ जाने वाला है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने के बाद, यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 15 या 20 मई को, और उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी में लगते हैं और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो वो पढ़ ही रहे होते हैं प्री के लिए भी, है ना। लेकिन जो जीए का सब्जेक्ट है, जो जीए है भैया, उसके लिए वो मेंस के बाद तैयारी शुरू करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। और ये वही सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा मात देता है। देखो, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश प्रीलिम्स से पहले, काफी महीने पहले से और भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। आपको उनसे डिफरेंशिएट क्या करेगा? आपकी जीए की तैयारी जो आप पहले से शुरू करोगे। तुम खुद सोच के देखो कि 11 अप्रैल को आपने पेपर दिया, उसके बाद आपने वेट किया कि 15 से 20 मई के बीच में रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद मैं जीए की प्रिपरेशन शुरू करूंगा। 20 मई को अगर रिजल्ट आता है तो 20 मई से लेकर 7 जून के बीच में आपके पास 15, 17, 20 दिन ही बचेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 20 दिनों में आप अपनी जीए की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओगे? और यहां पे मैं 6 मंथ्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली बात है बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये तमाम चीजें पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 15-20 दिनों में आप ये तमाम चीजें कवर कर पाओगे? तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से, पहले से ही कुछ कुछ पोर्शन जीए का कवर करते रहे हैं। डेली क्लासेस ले रहे हैं, मंथली क्लासेस ले रहे हैं, वीकली क्लासेस ले रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी के तरीके से जीए को आप कवर कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि आप अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करें अपनी जीए की प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए। तो पहले तो हमने डेट्स के बारे में बात कर लिया, इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं अपने वाले सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पे जनरल अवेयरनेस, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 25 मिनट अलॉट होगा। 25 मिनट बहुत काफी समय होता है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, कोई तुक्केबाजी नहीं लगेगी। मैथ्स का सवाल नहीं है कि आपको ज्यादा समय की जरूरत है। तो 25 मिनट इज इनफ। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो यहां पे इससे यह भी आपको पता चल पाएगा कि यहां पे ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि 1.5 नंबर का होगा या 1.25 का होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होगा। ओवरऑल पेपर 200 नंबर का है, 200 मार्क्स का है, जिसके लिए 135 मिनट मिलेंगे। लेकिन अगर मैं जीए के सेक्शन की बात करूं तो 25 मिनट का ये पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन की, तो यहां पे आपको 3 चीजें दिखाई देंगी। एक तो करंट अफेयर्स,
एक बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक स्टैटिक जीके या बीए स्टैटिक। ठीक है, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की लेवल की बात करूं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखो याद रहे यहां पे पीओ का लेवल तो कतई नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब जीए के पोर्शन में जैसे पीओ एग्जाम्स में हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। एसबीए पीओ, आईबीपीएस पीओ को जब आप पेपर देते हो तो वहां पे जीए के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन एक मार्क्स से ज्यादा का भी आपको दिखाई देता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि जैसे क्लरिकल एग्जाम्स में होता है, क्लर्क के एग्जाम में होता है, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, या ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी तैयारी वन लाइनर के हिसाब से ही करनी होगी। जो भी करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस या स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वन लाइनर फॉर्मेट में ही पूछे जाएंगे। अब यहां पे बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो देखो 40 नंबर का ये टोटल पेपर होगा, 40 नंबर का ये टोटल पेपर होगा। सबसे बड़ा वेटेज रखेगा करंट अफेयर्स। लगभग 65% से लेकर 70% क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, और बाकी 30% में आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा और बैंकिंग अवेयरनेस देखने को मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन तो भैया बहुत बड़ा वेटेज रखता है, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और करंट अफेयर्स की तैयारी होती कैसी है? करंट अफेयर्स की तैयारी रोजाना होती है। करंट अफेयर्स ऐसी चीज नहीं है जो आप एग्जाम से 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तैयार कर सको। और अगर तैयारी करोगी भी, कोशिश कर भी लेते हो, तो आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। जब आप पहले 4 महीने पहले से, 5 महीने पहले से रेगुलरली 1 घंटे करंट अफेयर्स को देते हो, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो जीए के सेक्शन में आप देखोगे 40 मार्क्स का ये पेपर है, 40 क्वेश्चंस आएंगे। ऑलमोस्ट 70% या हो सकता है इससे ज्यादा भी करंट अफेयर्स वेटेज रखेगा एज पर प्रीवियस एग्जाम्स। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब करंट अफेयर्स में भैया क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? तो भाई करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहली चीज तो बैंकिंग की सारी चीज, बैंकिंग, है ना, फाइनेंस। आरबीआई का एग्जाम है तो आरबीआई के बारे में, आरबीआई का जो सर्कुलर होता है, आरबीआई सर्कुलर्स जो होते हैं अबाउट आरबीआई, है ना, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए कौन सी कमिटी थी, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स क्या है सबके लिए। ये सारी चीजें तो आप पढ़ के ही जाना। इसका मैं एक सेपरेट सेशन मिलूंगा जिसमें आरबीआई रिलेटेड, आरबीआई कब स्टैब्लिश हो रहा है, आरबीआई के लिए कौन से इंपॉर्टेंट कमिटीज है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, क्या काम करती है, आरबीआई के ऑफिसेस कहां पे हैं, ये तमाम चीजें तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो करंट अफेयर्स में बैंकिंग की जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज होती हैं, फाइनेंस की जितने भी करंट अफेयर्स की न्यूज होती हैं, जो आरबीआई सर्कुलर्स की न्यूज होते हैं, आरबीआई के बारे में ये तमाम चीजें जो कि स्टैटिक है ना। साथ ही साथ आप देखोगे इसमें आपको भैया इसके बाद आप स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, स्कीम्स के न्यूज को पढ़ोगे। इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नेशनल अफेयर्स के न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स, है ना, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, ऑबिचुअरीज, ये तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा अगर मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं करंट अफेयर्स की, तो यहां पे बैंकिंग फाइनेंस हो गया, बैंकिंग फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगी। इसके बाद आरबीआई सर्कुलर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई का एग्जाम है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए स्कीम्स की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटरनेशनल अफेयर्स, है ना, और ऐसे ही अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। इस तरीके के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया कि 40 में से 70% करंट अफेयर्स से आएगा, और इस 70% का भी लगभग 80% आपको बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको मिस नहीं करना है। अगर किसी के पास समय है तो वो अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकता है कि पहले मैं बैंकिंग फाइनेंस पढ़ लूंगा, फिर आरबीआई सर्कुलर्स को देख लेता हूं, फिर नेशनल अफेयर्स देख लेता हूं, फिर स्कीम्स को देख लूंगा, फिर समय बचेगा तो अवार्ड्स भी देख लूंगा, समय बचेगा तो स्पोर्ट्स भी देख लूंगा। ऐसे करके आप प्रायोरिटाइज भी अपने टॉपिक्स को कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस
रेस्ट क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके से आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब कौन कौन से मंथ्स को कवर करना है भैया? एग्जाम कब है आपकी? एग्जाम है 7 जून को, ठीक है। तो क्या जून मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, जून मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ कौन सा है? तो देखो, आपको वैसे तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है, या जनरल अवेयरनेस की जो प्रिपरेशन करनी है, ये करनी है आपको कब से कब तक? तो जनवरी से मई तक, जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 तक आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। ये महीना तो आपको नहीं छोड़ना है। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ जहां से करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ है आपका, पीछे से जोड़ो, है ना, कौन सा? अप्रैल मार्च। ये सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा भाई, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, इसके लिए आप तैयार रखें। देखिए, ऐसा नहीं है कि फरवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अप्रैल मार्च सबसे बड़ा वेटेज रखेगा, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। अब हम लोग यूट्यूब कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बैंकिंग फाइनेंस को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है भाई। बैंकिंग फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स न्यूज होते हैं उसको छोड़ना नहीं है। आरबीआई सर्कुलर्स के जो करंट अफेयर्स के न्यूज होते हैं उसको छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ ऑल अबाउट आरबीआई, है ना, जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट होता है, ये तो कवर करना, चाहे आरबीआई के कमिटीज हो गई, ऑफिसेज हो गए, मेंबर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, है ना, प्रेजेंट चेयरमैन हो गया, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स हो गए। साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यूपीआई की लिमिट क्या हो गया, यूपीआई 1 2 3 क्या है, ये तमाम चीजें। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर में आपको क्या रखना है? प्रायोरिटी सेक्टर में आपको स्कीम्स रखना है, स्कीम्स के न्यूज। उसके बाद आपको नेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे इंटरनेशनल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी बेसिस में अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। अब हमारा यूट्यूब का प्लान क्या है भाई? तो हमारा यूट्यूब का प्लान ये होगा कि जैसे ही भैया, है ना, जैसे ही आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होगा, आफ्टर प्रीलिम्स, जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होगा, हम YouTube पे सेशन लाना शुरू कर देंगे। और ये सेशन कैसे होगा? टॉपिक वाइज होगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के सेशन हम लाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए 2 महीने का, जनवरी एंड फरवरी महीने का बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज ले आया, ठीक है। फिर मार्च और अप्रैल का बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज ले आया। फिर भैया अगले सेशन में जनवरी और फरवरी का इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज ले आया। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज चीजों को कवर हम लोग करने वाले हैं। तो ये था हमारा बेसिकली प्लान आपके आरबीआई असिस्टेंट के जीए वाले सेशन की तैयारी के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, है ना, इस सेशन को देखने के बाद, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, इस सेशन को देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि सर ये प्रॉब्लम है, इस किस तरीके से, अच्छा हाँ, और अगर रिवीजन करना है, रिवीजन कैसे करें भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन आपको इस तरीके से करना है, अब वो समय चला गया कि आप डेली क्लास लो, डेली क्लासेस अभी से शुरू कर सकते हो, पिछला देखने की उतनी जरूरी नहीं है। तो डेली क्लासेस ले रहे हो, वेल एंड गुड। देखो, अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं, तो नॉर्मल स्टूडेंट कैसे तैयारी करता है? नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है? लेट्स से मंडे टू सैटरडे उसने डेली करंट अफेयर्स की क्लास ली। उसके बाद क्या लेगा वो? संडे को मेरी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेगा, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेगा। ऐसे करके मंडे टू सैटरडे सेम चीज चलेगी, है ना। इसके बाद अगला जो मंडे टू सैटरडे आएगा, जो कि मंथ एंडिंग होगा, यहां पे हम लोग मंथली सेशन को रिवाइज करते हैं, मंथली रिवीजन होता है।
2.5-3 घंटे का ये मंथली रिवीजन सेशन होता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट इस तरीके से तैयार करता है और तैयारी करता है जीए की, और तभी उसका करंट अफेयर्स का सेक्शन, स्टैटिक जीके का, बीए स्टैटिक का, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मजबूत होता है और वो कॉन्फिडेंट भी होता है। लेकिन वो स्टूडेंट भैया जो कि अभी तक करंट अफेयर्स वगैरह की चीजें नहीं पढ़े हैं, तो अब वो क्या करें, डेली, तो पहली बात तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आना शुरू करो। दूसरी चीज, एग्जाम से पहले, है ना, वीकली एंड मंथली क्लासेस पे फोकस करना शुरू करो। डेली तो पॉसिबल नहीं होगा, तो वीकली और मंथली क्लासेस पे फोकस करना शुरू करो। और यूट्यूब पे जो मैं प्लान लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज मैराथॉन्स देखेंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के मैराथॉन्स देखेंगे मंथ वाइज, इसको आप लोग टारगेट करना शुरू करो। सिर्फ इन चीजों को करो, मैं वादा करता हूं कि आप इतना मार्क्स तो ले आओगे जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, क्योंकि आप डेली क्लासेस में नहीं आ रहे हो। और जो डेली क्लासेस में आते हैं वो अपने इसी रूटीन को फॉलो करें, एग्जाम से पहले मंथली से रिवाइज करें, है ना। जो बच्चे हमारे साथ मेंस के बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मेंस का बैच, आपके लिए प्री और मेंस का ये बैच होने वाला है। इस बैच की टोटल फीस वैसे तो 5000 है, लेकिन अभी आपको ये बैच सिर्फ 1899 में मिलने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बैच आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, जिसमें जीए का सेक्शन मैं आपके लिए लाने वाला हूं। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो, एज अ बड़ा भाई आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।